सुगस जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ सुबह भी कहा था कि हम इस समय डेवलपिंग स्टेटमेंट्स के जोन में हैं, तो ऐसे में मार्केट पर अभी आपकी हर स्टेटमेंट पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि सुबह कुछ, शाम को कुछ और रात को कुछ और अगली सुबह कुछ और हो रहा है। इस बीच में मार्केट की हेल्थ आज काफी बढ़िया दिखी। कल गैप डाउन ओपनिंग 2500 पॉइंट, लेकिन मार्केट को रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। इसको वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जिस पर आपका ये मेजर टॉपिक आज के दिन है। 1% के मूव के साथ आज वोडाफोन आइडिया क्लोज होता है, ऑल्दो 9.80 जो कि इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बिफोर 10.40। मतलब कि अगर आप ट्रेंड में देखोगे धीरे धीरे करके तो आपको 9.80 काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड नजर आता है, और 10.40 जो कि इस लोअर कंसोलिडेशन के दो इंपॉर्टेंट प्राइसेस हैं। यहां पर हुआ क्या है इसको यहां पर समझेंगे, साथ में खबरें क्या है तो देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, प्यार से एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी खबरें। आज एक अपडेट आती है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। HDFC सिक्योरिटीज ये कहते हैं वोडाफोन आइडिया में बाइंग द डिप करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स वोडाफोन आइडिया में करना चाहिए आप लोगों को। ये एक मानना है HDFC सिक्योरिटीज का फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। लेकिन यहां पर इन्होंने मेंशन किया है रिस्क कॉन्शियस इन्वेस्टर्स वो ही यहां पर एंट्री करे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और 5.70 अगर ये ट्रेंड आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में तो क्लियर रेड फ्लैग है, वोडाफोन आइडिया में से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ये HDFC सिक्योरिटी का मानना है। अब ये जो रिस्क कॉन्शियस इन्वेस्टर्स है ना, ये वाला टर्म जो इन्होंने यहां पर यूज किया है, ये टर्म आपको याद दिलाता होगा किसकी? सिटी की। वही सिटी जिसने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लगभग 4 से 5 बार अपने टारगेट बदले हैं, ये कहते हुए कि भैया रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल रिस्क है तो आपको एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। सिटी ने अपने टारगेट 22, 23, कभी 18 कर दिया, कभी 14 कर दिया, कभी 12, कभी 10। हालातों के साथ, गिरते हालातों के साथ सिटी ने कई बार टारगेट बदले। अब HDFC सिक्योरिटीज भी क्या यही गेम खेलना चाहता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर? तो भैया बहुत ज्यादा कोशिश रहना, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको इंडिकेट करती हैं, आपको बताती है कहीं ना कहीं कि भाई एंट्री कर लो, कुछ खो ना जाए हम लोगों से। लेकिन भैया ये काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। बाज अड़े मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर किसी कंपनी में हालात अच्छे हैं तो यस आप वहां पर एंट्री करो, लेकिन अगर किसी कंपनी के हालात सिर्फ और सिर्फ खबरों पर डिपेंड करते हैं तो बाज अड़े कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वहां पर। इस चीज में मत पड़ना बिल्कुल भी। अब इन्होंने कहा है कि कंपनी का जो मेजर फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। कंपनी 4G और 5G डेवलपमेंट तो कर ही रही है, साथ में 50 से 55 हजार करोड़ का कंपनी का केपेक्स प्लान है। इसको मैं क्रेडिट करना चाहता हूं, क्योंकि कंपनी ने 50 या 55 हजार कट करके Q3 में कहा था कि हम 45 हजार करोड़ ही करेंगे केपेक्स प्लान अपना। ठीक है, तो ये HDFC सिक्योरिटी को थोड़ा सा यहाँ पर कट करना चाहिए था इधर, बट इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 50 से 55 हजार अभी भी रखा हुआ है। की रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में? सबसे बड़ा फैक्टर है कंपनी का सब्सक्राइबर बेस, लेकिन सिर्फ इतना ही बड़ा फैक्टर नहीं है। इसके अलावा कंपनी को टाइम टू टाइम एक अमाउंट भी पे करना है, टाइम टू टाइम एक अमाउंट भी पे करना है। आपको पता है कि अभी आपके पास एक अपडेट आई थी ये वाली कि डॉट ने जो 2 मेंबर की कमेटी बनाई ना, वहां पर 25% के आसपास का, अराउंड 25% के आसपास का AGR ड्यूज जो कि स्पेक्ट्रम चार्जेस है, लाइसेंस फी वगैरह मिला करके टोटल 27,000 करोड़ का कट मिल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। ये खबर CNBC आवाज या अलग अलग न्यूज चैनल पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली कि डॉट ने वोडाफोन आइडिया के रीअसेसमेंट में 27,000 करोड़ का कट कर दिया है सीधा 87,000 में से, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया को 60,000 करोड़ पे करना है। तो ये अपडेट पर अभी तक वोडाफोन आइडिया ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई भी अपडेट पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है। दूसरा सवाल ये है कि कंपनी को 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक कंपनी को 124 करोड़ का अमाउंट भी पे करना है। ये पहला ड्यू है वोडाफोन आइडिया को। जो भी AGR का कैलकुलेशन हुआ था, रिकैलकुलेशन जो AGR को हुआ था ना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, मैं रीअसेसमेंट की बात नहीं कर रहा, रिकैलकुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग मार्च खत्म होते होते 124 करोड़ का अमाउंट वोडाफोन आइडिया को पहला पे करना है। ये पहली इंस्टॉलमेंट है जो 10 साल का पूरा स्ट्रेच हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में AGR ड्यूज का। तो देखते हैं इस अमाउंट को कंपनी पे करती है इस बार या फिर नहीं करती।
या डिले होता है, कुछ भी होगा तो आपके सामने आ जाएगा। बट ये एक मेजर कंसर्न इस समय वोडाफोन आइडिया के आगे खड़ा होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ना खबरें भी बता दूं, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि इस समय ना हम डेवलपिंग स्टेटमेंट्स में हैं। सुबह खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब ना हम ये वॉर रोकना चाहते हैं, अब ये वॉर हम रोक देंगे। ठीक है, ईरान से बातचीत करेंगे। ईरान कहता है भैया मैं रुकने वाला नहीं हूं, तुमने पहले ही इतनी तबाही मचा दी है, अब जब तक स्टेट ऑफ हार्मुज से बाहर नहीं निकलोगे तब तक भैया मैं तुम्हारी बात सुनने ही नहीं वाला। उसके थोड़ी देर बाद यूएस से स्टेटमेंट आता है कि भैया हम तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान याद रखेगा। मतलब स्टेटमेंट्स बदलते चले जा रहे हैं। और ये भी कहा है यूएस ने कि भैया आज रात को ही कर देंगे हमला। तो भैया कल के दिन कॉशियस रहने की जरूरत है। ये बात मैं चार्ट पेन पर आने से पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी हमला होता है तो मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग करता देखने को मिल सकता है एक बार फिर से। क्या कल की तरह, जैसे कल 2500 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हुआ था, क्या कल की तरह सिचुएशन बनती है? अगर हमला हुआ तो ही, अदरवाइज चीजें शायद थोड़ी बहुत रिजॉल्व होती देखने को मिले। हम लेके चलते हैं कि मान लो चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, तो वोडाफोन आइडिया में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है? क्या 10.40 हमें देखने को मिल सकता है? भैया बिल्कुल। आज की और कल की कैंडल को मिला करके 9.80 जो कि आपका इन दो लेवल्स के बीच का इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, तो यस, इन दो कैंडल्स को देखते हुए हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं 10.40 कल के सेशन में, अगर सब चीजें रिजॉल्व रहती हैं तो। लेकिन कुछ भी अटैक हुआ, कुछ भी बड़ा हमला किया गया, तो ऐसी सिचुएशन पर हम 9.80 खो देंगे और शायद हमें एक गैप डाउन ओपनिंग होते देखने को मिले 9.50 के करीब। लेकिन ये सब मार्केट की सिचुएशन है। अब आप कहोगे भाई वोडाफोन आइडिया को खुद का क्या? कंपनी को अभी भी फंड रेज के बारे में अपडेट देनी है जो कि कंपनी ने नहीं दी है। कोई स्टेटमेंट, कोई खबर, कुछ नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का फंड रेस को लेकर के। केपेक्स प्लान का आगे क्या होगा, 5G में क्या क्या डेवलपमेंट्स कंपनी कर रही है उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। और जो रीअसेसमेंट की जो न्यूज मार्केट में चल रही है उस पर भी कोई खबर अभी तक नहीं है। ठीक है, एक कमेंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यहां पर। वीडियो यहां पर खत्म है, अगर आप लोग चाहो तो इसको समझ सकते हो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अदरवाइज स्किप कर देना। ठीक है, यहां पर देखो, ये मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आप लोगों के साथ में। उसमें एक कमेंट था। ठीक है, वोडाफोन आइडिया 40 इन 6 मंथ्स, इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया 6 महीनों में 40 रुपए तक चला जाएगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी पर आप एंट्री कर रहे हो, चाहे वो कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली अच्छी है या फिर उस कंपनी में फंडामेंटल और फाइनेंशियल वीक है, या फिर वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ न्यूज ड्रिवन है, किसी भी तरह की कंपनी हो, आप कुछ भी सुन रहे हो कहीं पर भी कि भैया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, लिख करके ले लो। और फिर बाद में अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिले कि भाई देखो कंपनी ये करेगी वो करेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भैया किसी की बातें इस तरीके से मत सुनना। क्योंकि 40 अगर वोडाफोन आइडिया 6 महीने में होता है तो भैया तबाही है ये। और ऐसी चीजें तभी पॉसिबल है जब वोडाफोन आइडिया में कुछ बहुत ही तबाही हो जाए, और वो भी इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को मान लेते हैं एक बार के लिए मान लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया को मिल जाता है एक बड़ा एजीआर रिलीफ, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में दिया भी है। और ऐसी अभी कोई अपडेट नहीं है दूर दूर तक मार्केट के अंदर। मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है, अभी जो खबर है आग लगभग 27,000 करोड़ कट हो जाएगा। उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया को क्या करना है? फंड रेज करना है पहला। उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया को अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं। उसके बाद भी कंपनी को अपना केपेक्स पर काम करना है। उसके बाद भी कंपनी को अपने 4G 5G डेवलपमेंट्स करने हैं। तो भैया इतनी सारी चीजें हैं अभी करने को, उसके बीच में कंपनी हर क्वार्टर में नुकसान भी खा रही है, ये सब भी आपको मालूम है। हर क्वार्टर में कंपनी का सब्सक्राइबर लॉस भी हो रहा है, ये भी आपको मालूम है। इस सब के बीच में कंपनी को अपना प्राइस हाइक भी करना है, इस सब के बीच में कंपनी को सब्सक्राइबर बेस भी लेकर के आना है, सबके बीच में कंपनी को आरपीयू भी बढ़ाना है। तो भैया इतनी सारी चीजें हैं, तो कहां से आप 40 लेकर के जा रहे हो 6 महीनों के अंदर? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कुछ भी आप सुन रहे हो ना, कहीं पे भी रिसर्च करो, अपने आप से पूछो कि भैया क्या ये पॉसिबल है। अब इन्होंने क्या किया, इनके कमेंट पर एक रिप्लाई आया, हाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, उस पर इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया है बना करके। वेट एंड वॉच, व्हाट यू आर नाउ सीइंग इज अ ऑपरेटर्स गेम ऑफ एक्यूमुलेशन। पहली बात, ये ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक ऐसा टर्म है ना, आपको सोशल मीडिया ने सिखा दिया है ऑपरेटर, स्पेशली कोविड के टाइम पर।
क्योंकि जब मैन्युपुलेशन लोगों को दिखा ना कि भाई तेजी आ रही है, गिरावट आ रही है, तेजी आ रही है, गिरावट आ रही है, तो लोगों को समझ नहीं आया तो ऑपरेटर का नाम दे दिया। ऑपरेटर असल में पता है क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन लिंक मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल में बताया हुआ है कि ये ऑपरेटर क्या होता है। सबसे आसान काम है, आपको कुछ नहीं आता ना, लेकिन आपको कुछ सिखाना है किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसको ऑपरेटर का नाम बता दो बस। वो उसको लगेगा कि भाई तुम्हें ही सब कुछ पता है शायद से, और मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही समझदार हो, तुम ही भगवान हो मार्केट के। बस उसको ऑपरेटर बता दो, बस इतना ही करना है। सबसे आसान काम है ये, ठीक है। और इनका भी यही कहना है कि ऑपरेटर गेम चल रहा है भैया, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है नहीं पता। VI has a huge potential and its debt will be cut off by nearly 40 to 50% अपने आप से, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया इस चीज के बारे में। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल रेजिंग। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, फंड रेजिंग को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक अपडेट जरूर डिस्कस करी, लेकिन कंपनी ने उसके बारे में कोई मेंशन नहीं करा अभी तक अपने आप से। मोर ओवर द मार्केट इज इन अ करेक्शन मोड नाउ, जस्ट होल्ड एंड बी पेशेंट। आई होप कि इतना मेरे को एग्जैजरेट करने की इसको आप जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस कमेंट को रीड करने से पहले ही सब डिटेल बता दी है। बाकी देखो यार, मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल है। कंपनी कल को कुछ बड़ा कर दे तो भैया पॉसिबल है कुछ भी, लेकिन अभी के जो हालात है उनको देखते हुए ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है, अगर 6 महीने में 40 चला जाए तो भैया चले जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है और कैसे नहीं है, ताकि एक मासूम इन्वेस्टर ऐसी चीजें देख करके ना अट्रैक्ट हो। फिर लोग कहते हैं कि भैया मेरे को फंसा दिया, मुझे ट्रैप करवा दिया, मैंने इससे सुना था, मैंने उससे सुना था, और भैया मैं तो फंस के बैठ गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।